आज हमारा टॉपिक है मॉडर्न इंग्लिश। इससे पहले हमने जाना था ओल्ड इंग्लिश और मिडिल इंग्लिश के बारे में। इस लेक्चर में हम जानेंगे मॉडर्न इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश में कि जब हम बात करते हैं तो शेक्सपियर का नाम कहीं ना कहीं आता है। तो शेक्सपियर ने इंग्लिश भाषा में जो इंग्लिश भाषा यानी मॉडर्न इंग्लिश जो लेकर के आए उसमें उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, हम उसको भी जानेंगे। अर्ली मॉडर्न इंग्लिश, हम ये भी कह सकते हैं कि मॉडर्न इंग्लिश को टू पार्ट में डिवाइड किया गया, अर्ली और लेटर पार्ट। लेटर पार्ट को मॉडर्न इंग्लिश के रूप में भी कहा गया है, लेकिन अर्ली पार्ट में जब हम बात करते हैं अर्ली मॉडर्न इंग्लिश तो उसको हम गोल्डन एज भी कहते हैं, और साथ में कहीं ना कहीं कनेक्टेड हमारे लिए शेक्सपियर से। और 18th सेंचुरी के बाद वो हमारा मॉडर्न इंग्लिश में कन्वर्ट होते गया था। तो गोल्डन एज भी जाना जाता है, विलियम शेक्सपियर के रूप में भी जाना जाता है, या हम इसको मॉडर्न इंग्लिश स्टैंडर्डाइजेशन भी कहते हैं। अर्ली मॉडर्न इंग्लिश जिसको गोल्डन एज ऑफ विलियम शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है, द पीरियड फ्रॉम 16 टू 18 सेंचुरी इज नोन एज अर्ली इंग्लिश पीरियड। यानी 16 से 18वीं शताब्दी का जो टाइम था उसको हम अर्ली इंग्लिश पीरियड के रूप में जानते हैं, और इसको गोल्डन एज भी कहा जाता है इंग्लिश लिटरेचर में। विलियम शेक्सपियर जिनका जन्म 1564 में जन्म हुआ और 1616 में इनकी डेथ। तो ये 16 सेंचुरी को बिलोंग करने वाले रहे थे। तो सिंगल हैंडेड चेंज द इंग्लिश लैंग्वेज एट दिस टाइम। ये केवल एक ऐसे व्यक्ति थे, सिंगल ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को इस वक्त चेंज कर दिया था। ह्यूज वोकेबलरी 34,000 वर्ड, और इन्होंने ही केवल ओनली शेक्सपियर ने ही इंग्लिश डिक्शनरी में केवल 34,000 शब्दों को दिया था। यानी और किसी व्यक्ति ने उस वक्त इतने सारे शब्दों का कंट्रीब्यूट नहीं किया जितना कि विलियम शेक्सपियर ने कंट्रीब्यूशन किया था। Why some counts 10 words were not necessarily invented by Shakespeare। हम ये नहीं कहते कि एक या एक 10 वर्ड आवश्यक रूप से शेक्सपियर ने इन्वेंट किए थे, ऐसा इन्वेंट नहीं किया था कोई भी शब्द। जस्ट फर्स्ट टाइम दे अपियर इन प्रिंट। हम ये कह सकते हैं कि जब उन्होंने अपनी लिटरेचर को लिखा था, अपनी राइटिंग लिखी थी, तो उन्होंने बहुत सारी शब्दों को अपनी राइटिंग्स में यूज किया था, और उन्हीं शब्दों को इंग्लिश डिक्शनरी में शामिल कर दिया गया था। इसीलिए उन शब्दों को जब शामिल किया गया तो शेक्सपियर का कंट्रीब्यूशन माना गया है। शेक्सपियर्स कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश लैंग्वेज। Many Shakespeare's original phrases are used in conversation and in present time। आज हम देखते हैं कि शेक्सपियर के बहुत सारे ऐसे ओरिजिनल फ्रेजेस मौजूद थे जिनका कि आज वर्तमान समय में अपनी बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं, जैसे कि सीन बेटर डेज, स्ट्रेंज बेड फेलोज, इज सॉरी साइट। ये फुल सर्किल, ये सब फ्रेजेस हैं। पेल मिल, अनकंट्रोल्ड, कैटास्ट्रोफी, डिजास्टर, आई फॉल्स द आई। यानी देखिए सीन बेटर डेज का मतलब होता है स्ट्रीट बेड फॉल्स इज सॉरी साइट, यानी एक ऐसा दृश्य जो जो सॉरी साइट होता है, ज्यादा अच्छा नहीं होता। फुल वन होता है सर्किल। पेल मेल का होता है अनकंट्रोल, रोक देना। कैटास्ट्रोफिक डिजास्टर जो कि इंग्लिश में यूज किया गया है। आई वॉल द आइस जो कि एज लाइक इट है। ये वो फ्रेज है जिनको कि हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं। फिर इसके बाद एक मॉडर्न इंग्लिश स्टैंडर्ड आया, तो क्या था? रॉबर्ट कॉड्रे। रॉबर्ट कॉड्रे का टेबल अल्फाबेटिकल द फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज, जो पहली इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश की डिक्शनरी थी जो कि पब्लिश हुई थी 1604 पर। यानी सबसे पहली जो डिक्शनरी आई जो सिंगल लैंग्वेज की इंग्लिश डिक्शनरी वो 1604 में आई। द फर्स्ट न्यूज़पेपर वाज आल्सो पब्लिश्ड इन 1622। 1620 पहली बार न्यूज़पेपर पब्लिश किया गया। हाउएवर स्लो प्रोसेस, हालांकि इसका जो प्रक्रिया थी काफी स्लो थी। पीपल्स नेम बट पर्टिकुलरली वेरिड इन स्पेलिंग, हालांकि लोगों के नामों को की अलग अलग स्पेलिंग लिखी जाती थी। फॉर एग्जाम्पल मोर देन 80 डिफरेंट स्पेलिंग्स ऑफ शेक्सपियर्स नेम एक्सिस्ट।
उस वक्त जब शेक्सपियर का नाम लिखा गया तो कम से कम 80 अलग अलग स्पेलिंग उसमें शामिल की गई थी, यानी क्योंकि लोगों का नाम लिखना तरीका भी डिफरेंट, क्योंकि वहां कोई वोकेबल ही नहीं थी, तो इस तरीके से लोगों का नाम भी कभी कभी अलग अलग स्पेलिंग से लिखा जाता था। He himself spelled it different in each of his 6 known signature. उन्होंने जब अपनी साइन की, अपने जब नाम को लिखा तो उस नाम को लिखते समय कई बार उन्होंने चेंज किया था, तो 6 बार तो कम से कम उन्होंने चेंज किया। तो देखिए हम इसमें देखते हैं, कभी उन्होंने विलियम स्केप लिखा है, आप देख सकते हैं विलियम, देखते देखिए स्पेलिंग में चेंजेस है। वम, शेक्सपियर, लियम, शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर, देखिए लिखने में अंतर, तो इन्होंने अपने नाम में ही कई बार चेंज किया है। तो इस तरीके से देखते हैं कि मॉडर्न से वहां पर लैंग्वेज को किस तरीके से आगे बढ़ाया गया, कि लोग खुद कंफ्यूज होते थे, कंफ्यूज कर अलग अलग अपने नाम की स्पेलिंग भी लिखा करते थे। तो इस तरीके से हमने एलजी पार्ट में देखा कि किस तरीके से 34,000 वर्ड्स को शेक्सपियर ने कंट्रीब्यूट किया है इंग्लिश लैंग्वेज, और उन्हीं की जो शब्द है आज भी हम अपनी व्यक्तिगत लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। जब हम मॉडर्न स्टैंडर्ड की बात करते हैं, मॉडर्न स्टैंडर्ड में न्यूज़पेपर को भी पब्लिश किया गया, पहले डिक्शनरी भी आई, और लोगों ने अपने अपने नाम को लिखना स्टार्ट कर दिया था, अलग अलग स्पेलिंग देखी जाती थी। जैसे शेक्सपियर के नाम की भी हम लोग अलग अलग स्पेलिंग देखते हैं। उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आ गया होगा कि मॉडर्न इंग्लिश में किस तरीके से चेंजेस वहां पर। थैंक यू वेरी मच।